श्रीमद् भागवत जो भगवान व्यास के विग्रह है उसकी अर्चना शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं स्वाधारं गगनसदृशं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वोपकारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। ओम गन्धर्वस्त्वा विश्वावसुः परिदधातु विश्वस्यार्ष्ट्यै जजमानस्य परिधीरस्य अग्निरीड ईडितः ओखधीः प्रतिमोदध्वं हि प्रसोवरीः अश्वा इव सहित्वरिभिरुदः पार्श्वः। हम अत्यंत गौरव की अनुभूति कर रहे हैं कि इस विश्वविद्यालय के रचयिता स्वनाम धन्य अवतारी पुरुष भारत रत्न पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी के जयंती के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रवचन का श्रवण कर रहे हैं। हर वर्ष पौष कृष्ण प्रतिपद से यह हमारा कार्यक्रम जो सुबह में प्रातः काल ग्रंथ का पारायण होता है और सायंकाल इस देश के मूर्धन्य विद्वान इस मंच को सुशोभित करते हैं और हमारी कथा होती है। इसी क्रम में आज हमारा यह सौभाग्य है कि हमारे बीच हमारे इस विश्वविद्यालय के इस महनीय सभागार में जहां स्वयं महामना जी बैठ करके प्रवचन करते थे, इसमें अपने देश के ही नहीं पूरे विश्व के वैज्ञानिक अपनी साख रखने वाले अपने विषय के विशिष्ट विद्वान हमारे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर राकेश भटनागर जी विद्यमान है। हम आज इनकी उपस्थिति में वर्तमानता में विद्यमानता में इस कथा का श्रवण करेंगे। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। मैं सर्वप्रथम इसकी शुरुआत हो इसके प्रारंभ में एक औपचारिक स्वागत के लिए, क्योंकि वक्ता के लिए हम इस तरह के करते हैं कार्यक्रम का, मैं प्रोफेसर उपेंद्र पांडे जी निदेशक माली भवन से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे आज के गणमान्य विशिष्ट आचार्यों का स्वागत करें। तदेव रम्यं रुचिरं तदेव शश्वन् मनसो महोत्सवम् तदेव शोकार्णव शोषणं नृणां यदुत्तमश्लोक यशोऽनुलीयते यं प्रव्रजन्तमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाविभाव पुत्रेति तन्मयतया तरोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतुस्म। आज मालवीय जयंती उत्सव का दूसरा दिन है। वैसे मुख्य पर्व तो 6 तारीख को पौष कृष्ण अष्टमी को हम लोग मनाएंगे समापन के साथ, लेकिन जैसा कि संचालक महोदय ने कहा, आज किसी कार्य विशेषवश हमारे मुखिया बाहर थे। जैसे ही वो आए विश्वविद्यालय में, उनकी इच्छा हुई कि मैं मालवीय भवन में जाऊँगा और मालवीय जी को माल्यार्पित कर और कथा में भाग ग्रहण करूँगा। मैं अपने कुलपति प्रोफेसर राकेश भटनागर जी को समस्त विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही व्यासपीठ पर विद्यमान हमारे आचार्य विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र विनय जी, जो भारतवर्ष में गिने चुने जो भागवत कथा के मर्मज्ञ विद्वान हैं उनमें से एक हैं। इनकी कथा पहले भी इस पवित्र पीठ पर हो चुकी है। सहसा यद्यपि विश्वविद्यालय इस वर्ष इस आयोजन को स्थगित करने के पक्ष में था, लेकिन महामना जी की प्रेरणा हुई ऐसी और शुभारंभ के दिन कल ही हमारे कुल सचिव महोदय डॉक्टर नीरज त्रिपाठी जी यहाँ पूजन में सम्मिलित होने के लिए आए और उनका भी निर्देश और उनकी ऐसी इच्छा हुई कि बहुत बड़ा हाल है, इसमें दूरी बना करके बैठ सकते हैं, परंपरा बनी रहे। साथ ही विश्वविद्यालय के कार्यकारिणी परिषद के सदस्य भी उपस्थित थे। उन लोगों की भी इच्छा थी
इन समस्त लोगों की इच्छाओं के पीछे महामना जी ही मुख्य रूप से कारण रहे। ये कथा प्रारंभ हो गई एकाएक कल, और हम लोगों ने सामूहिक रूप से आचार्य मिश्र जी से प्रार्थना की कि इतनी शीघ्रता में उपयुक्त व्यास को ढूंढना कठिन होगा, इसलिए आप सुलभ हैं, अपने हैं, आप स्वीकार करें। स्वास्थ्य समीचीन न होने पर भी आपने स्वीकृति दी। मैं व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य मिश्र जी को प्रणति पुरस्कार मैं उनका अभिनंदन अभिवंदन करता हूँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माननीय कुलसचिव डॉक्टर नीरज त्रिपाठी जी कल भी कथा में सम्मिलित हुए थे, उनका मैं स्वागत करता हूँ। हमारे आदरणीय वित्ताधिकारी अभय ठाकुर जी विद्यमान हैं, और शीघ्र ही नवनियुक्त विश्वविद्यालय के सुरक्षा प्रबंध के प्रमुख अर्थात चीफ डॉक्टर प्रोफेसर आनंद चौधरी जी भी इस पवित्र सभागार में पधारे हुए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं तथा समस्त सुधीवृंद को मैं सामूहिक रूप में स्वागत करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ आचार्य श्री से कि कथा का शुभारंभ करें, क्योंकि काल की एक सीमा होती है, मर्यादा होती है। कथा 5 से 7 बजे के मध्य में अंदर जो है वो संपन्न होनी चाहिए। मैं आचार्य श्री को प्रणाम पूर्वक निवेदन करता हूँ कि कथा का शुभारंभ करें। हरि ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरो तनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। स्मृतापि तरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणामभङ्गुरतनुत्रिषां वलयिता शतैर्विद्युता कलिन्दनगनन्दिनी तटधुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। नयनानन्दसन्दोह तुन्दुलीकरणक्षमा तिरत्याशु सन्तापं कापि कादम्बिनी मम। यस्या कदापि वसनाञ्चलखेलनोत्थ धन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्रदुर्गमगतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोऽस्तु वृषभानुभुवो दिशेति। जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोदिने दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हमारे सम्माननीय अत्यंत भास्कर कार्यों से जिनका आभामंडल परिवेष्टित है,
ऐसे हमारे कुलपति महोदय आज यहाँ कथा परिसर में हमें उपलब्ध हैं। महामना की कल हमने चर्चा की थी। महामना मालवीय, भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जो यशो विग्रह है, ये विश्वविद्यालय है। उस विश्वविद्यालय के हम अंगभूत सब उनके, कहना चाहिए अनुचान है। हमारे शास्त्रों में कहा गया यो नुचान तनो महान। हमारे यहाँ बड़प्पन की एक बड़ी सुंदर परिभाषा दी गई। कौन बड़ा है? तो हमारे ऋषियों ने कहा नहायनैर्न पलितै, किसी के बहुत दिन हो गए, कि बहुत ज्यादा वयस्क हो गया, या किसी के केश पक गए, जो वृद्ध हो गया, तो उससे बड़ा कोई माना जाए ऐसा आवश्यक नहीं। नहायनैर्न न पलितै न वित्तेन न बंधुभिः ऋषयश्चक्रिरे धर्मं यो नुचानस्तनो महान। ऋषियों ने जिस अनादि धर्म की रचना की, धर्म संकीर्ण अर्थ में नहीं, धर्म वह तत्व है ऋतंच तत्त्वचाभिधा तपसो ध्वजायत, ऋत तत्व है जिसके द्वारा समग्र सृष्टि का जो नियामक तत्व है वह धर्म है। धर्म आज जिस परिवेश में हम धर्म की व्याख्या करते हैं वह धर्म नहीं। तो हम उस महामना के उस धर्म के अनुचान हैं। और वस्तुतः जो कुलपति होते हैं इस विश्वविद्यालय के, वे महामना, जैसे हमारे शंकराचार्यों की परंपरा है ना, आदि जगत गुरु शंकराचार्य तो पहले हुए, लेकिन आज भी 4 पीठों में उनके प्रतिनिधि जो होते हैं वो शंकराचार्य कहलाते हैं। तो हमारे कुलपति जो होते हैं हिंदू विश्वविद्यालय के, वे महामना के ही स्वरूप भूत होते हैं, अथवा हम उनको उसी रूप में ग्रहण करते हैं। और कल मैंने निवेदन किया था कि भागवत की कथा के तो मुख्य श्रोता कुलपति ही होते हैं। शौनक, महासाल शौनक जो बहुत बड़े वेदज्ञ ऋषि थे और जिनका आश्रम नैमिषारण्य में बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, जिसमें 88,000 अध्यापक थे, मैंने चर्चा की, ऋषिगण थे और उनके विद्यार्थी थे, और वहां सब विद्याओं का अध्ययन होता था। तो अध्ययन के साथ साथ जैसे आजकल हम संगोष्ठी करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय सेमिनार जिसे हम कहते हैं, तो ये गोष्ठियां पहले भी होती थी। बिना चर्चा के तत्व का निरूपण नहीं होता। तो नैमिषारण्य में शौनक जी श्रोता बनकर बैठे हैं और शुकदेव जो हमारे सूत जी हैं, उग्रश्रवा सूत, वो आते हैं। यज्ञ हो रहा है, प्रतिदिन यज्ञ होता है। यज्ञ के बाद में जो अपराह्न का समय होता है उसमें चर्चा होती, तत्व चर्चा होती। यही तत्व चर्चा जिसे ब्रह्म विद्या कहते हैं, जिसे ऋषियों ने उपनिषदों में इसका निरूपण किया, वही श्रीमद् भागवत का भी विषय है। तो हमने ये चर्चा की थी और ये कहा था कि शौनक जी जो श्रोता हैं वो कुलपति, बव्रचः शौनको ब्रवीत कुलपति शौनक का भागवत में वर्णन है। तो आज ये हमारा बहुत ही मंगलमय उपक्रम है, बहुत ही संक्षेप में। देखिए, भागवत की कथा 3-3, 4-4 घंटे एक सत्र में होती है, और विशेषकर जो भागवत का शोधार्थी मेरे जैसा विद्यार्थी है, तो उस पर हरिगुरु कृपा से हमने बहुत कार्य किया है। हमारे संस्कृत में ग्रंथ हैं, हिंदी में ग्रंथ हैं। तो हम चाहते हैं कि भागवत को जो आज जिस तरह से भागवत का हमने कल निवेदन किया था कि भागवत को लोगों ने भगावत बना दिया है, भागो 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 नाचो कूदो गाओ, वो है, रस है, लेकिन उस रस का हमने कल कथा का विश्राम जहां किया था, तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम। भागवत वह विद्या है, ब्रह्म विद्या है, वह तत्व विद्या है। और मैंने कल यह भी निवेदन किया था कि केवल तत्व विद्या नहीं है, भौतिक विद्या है। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंध में बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। उस विज्ञान पर हमने पेपर लिखे, हमने अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियों में पेपर पढ़े, और उस समय काशी के और अन्यत्र के सारे विद्वान वहां एकत्र हुए थे। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में काल का सबसे छोटा जो परिकल्पना की गई है, तो वह जो परिकल्पना है वह निमेष है, और निमेष से भी छोटा कुछ हो सकता है यह भागवत में। काल भी परमाणु हो सकता है। परमाणु सिद्धांत का जो निरूपण है भागवत में, तो बात का परमाणु सिद्धांत आया है भागवत और वैशेषिक दर्शन। तो
तो सकाला परमाणु वही यो भूंगते परमाणुताम। तो आधुनिक विद्या, आप आचार्य हैं और जिस विद्या के, उस विद्या की बहुत सारी बातें, गर्व विद्या की चर्चा मैंने की थी। मैं इसलिए निवेदन करता हूं कि हमें उस भाव से श्रीमद् भागवत को ग्रहण करना चाहिए, उसकी व्याख्या करना चाहिए। तो अब एक परंपरा है हमारी कथा की कि जब हम कथा का आरंभ करते हैं तो 2 क्षण हम भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। आप हमारा सहयोग करेंगे, आप हमारे साथ में 2 क्षण भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय देव दलन भवजाल हरे जय देव दलन भवजाल हरे। श्रीमद् भागवत में ब्रह्म विद्या है, लेकिन ब्रह्म विद्या के साथ साथ साकार श्री कृष्ण श्याम सुंदर परम रसमय श्री कृष्ण का लीला चरित्र है। इसलिए हम कीर्तन में कहते हैं श्यामल जय तुलित तमाल हरे श्यामल जय तुलित तमाल। श्याम सुंदर श्री कृष्ण का जो श्री विग्रह है, तमाल का एक वृक्ष होता है जो श्याम रंग का होता है। तो भगवान का श्री विग्रह जो मायाजन्य नहीं है, अमायिक विग्रह है, उसके विषय में हमने अपने कीर्तन में कहा श्यामल जय तुलित तमाल हरे श्यामल जय तुलित तमाल हरे केसर तिल कांचित भाल हरे केसर तिल कांचित भाल हरे धृत ललित कलित वनमाल हरे धृत ललित कलित वनमाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय देव दलन भवजाल हरे जय देव दलन भवजाल स्वादित चरण कमल चिन्म ग्रंथाय भक्तजन मानस निवासाय श्री कृष्णचंद्राय श्री रामचंद्राय विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्री कृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ओम भगवत पादारविंद मकरंदास्वादन भंगारमण चेता कथा रसिक सज्जन वृंद महीयसी मातृवृंद। हमने कल श्रीमद् भागवत के महात्म का कुछ स्पर्श किया था और उसकी तात्विकता की चर्चा की थी। देखिए हमारे यहाँ श्रवण की बड़ी महिमा है। मैंने कल निवेदन किया था आप सज्जनों से कि हमारी परंपरा में बहुत पढ़ने वाले को विद्वान नहीं मानते। बड़ी विचित्र बात है, इसके पीछे कुछ मनोविज्ञान है, इसकी चर्चा करने का यहाँ अवसर नहीं है। बहुत पढ़ने वाला कदाचित भ्रम और संशय में रहता है, क्योंकि पुस्तक से जब हम पढ़ते हैं, हम लोग विद्यार्थी हैं, सब लोग पढ़ते हैं, कभी कुछ समझ में नहीं आता तो नहीं आता फिर समझ में, कभी कभी आता है कभी नहीं आता। पर किसी से जब हम सुनते हैं और समझ में नहीं आता, तुरंत हम प्रश्न करते हैं और प्रश्न का उत्तर मिलता है। इसलिए हमारे यहाँ श्रवण की बड़ी महिमा है। जो बहुश्रुत है, जिसने बहुत सुना है, वह विद्वान होता है, न कि बहुपठित। और श्रवण की बड़ी महिमा। और ब्रह्म देखिए, भक्ति के मार्ग में भी और ज्ञान के मार्ग में भी, दोनों मार्गों में श्रवण की महिमा है। हमारे वेदांत के आचार्य जो संचालन कर रहे थे, हमारे धनंजय, प्रोफेसर धनंजय जी, धर्मशास्त्र के आचार्य हमारे बैठे हुए हैं, पुराण के आचार्य हमारे श्री कृष्ण जी बैठे हुए हैं, धर्मशास्त्र के आचार्य हमारे शंकर जी, कुमार मिश्र बैठे हुए हैं, और बहुत सारे विद्वान यहाँ बैठे हैं। सांख्य विद्या योग के आचार्य हमारे प्रोफेसर शशिकांत जी, सब विद्वान जानते हैं। मैं पल्लवन नहीं करते हुए स्पर्श करूंगा उन बातों का कि देखिए श्रवण क्या है। सुनना कानों से सामान्य रूप से तो एक क्रिया है, कानों से हम सुनते हैं, लेकिन यही साधना। कानों से तो हम दुनिया भर का सुनते हैं संसार का, किंतु अगर हम इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं या परम तत्व को जानना चाहते हैं, तो भी ये हमारे कान हमारी बड़ी सहायता करते हैं। तो वेदांत में कहा गया, वेदांत में श्रुति का वचन है, उपनिषद का वचन है, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। यही इसी श्रुति के आधार पर
बहुत सारा वेदांत चल पड़ा। श्रवण, मनन और निधिध्यासन, कानों से सुनना, विचार करना, जो हम सुन रहे हैं उस पर विचार करना, और निधिध्यासन माने अपने जीवन में उसको समवेत कर लेना। कल हमने चर्चा की थी कि हमने शास्त्र बहुत सुने, और इसीलिए कबीरदास ने कहा ना, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होई। ये ढाई आखर प्रेम का तात्पर्य है कि शास्त्र का जो प्रतिपादित परम रहस्य है वो हमारे जीवन में निधिध्यासित हो जाए, निधिध्यासन के रूप में आ जाए। तो हमारे कुलपति जी जिगमिशु हैं, और हम बहुत उनको साधुवाद देते हैं कि वो अपने व्यस्त व्यापृत कार्यकलाप में यहाँ आए और उन्होंने अपनी उपस्थिति से हम सबको सत्कृत किया। आप पधारें और हमारी कथा चलेगी आगे से, समय की सीमा में ही हम करेंगे। अलविदा। सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय देव दलन भवजाल हरे, जय देव दलन भवजाल हरे। हम श्रवण की चर्चा कर रहे थे। श्रोतव्यो मंतव्यो निध्यासितव्यः। सुनना सबसे पहली क्रिया है जिससे हमारा कल्याण हो सकता है। देखिए, श्रवण की विधि भी है, और उसके पहले सब वेदांत की चर्चा है, हम नहीं करेंगे। भक्ति के मार्ग में भी श्रवण की बड़ी महिमा है। हमारे रामचरितमानस में कहा गया है, जब नवधा भक्ति का निरूपण करते हैं भगवान स्वयं श्री रामभद्र, तो वहां आता है कि सुनना चाहिए, मेरी कथा सुननी चाहिए, मेरा स्वरूप चिंतन करते हुए मेरे नामों का श्रवण करना चाहिए, गान करना चाहिए। तो वहां पर वाल्मीकि जी के और श्री राम के प्रसंग में चौपाई आती है, कैसे सुनना चाहिए। अगर श्रवण में अलग बुद्धि हो गई, हमने तो एक बार भागवत सुन ली, अब हमको क्या सुनना। अलम बुद्धि का तात्पर्य है हम तृप्त हो गए, तो श्रवण नहीं कहलाएगा। बड़ी सुंदर परिभाषा दी, जिनके श्रवण समुद्र समाना। वाल्मीकि कहते हैं श्री राम से, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। भरत निरंतर होई न पूरे, तिनके जिय तुम कहूँ गृह रूरे। हे रामभद्र, आप उनके घर में, उनके हृदय में बसिए जिनके कान कभी आपकी कथा सुनने से तृप्त नहीं होते अलग बुद्धि। तो श्रवण की बड़ी महिमा है। तो सज्जनों, हम महात्मा की चर्चा कर रहे थे, कथा के बिंदुओं पर स्पर्श करते हुए आगे हम बढ़ेंगे। और किसी के मन में कोई विचिकित्सा या संदेह नहीं हो, क्योंकि साहित्य अधिक है, हम उसका ध्यान रखते हुए यथासंभव 10-15 मिनट अधिक लेकर के कथा का विराम करेंगे। कुछ बिंदुओं पर स्पर्श करते हुए कथा को किसी ऐसे स्तर पर ले जाएंगे जहां से हम कथा का विराम कर सकें, आगे कथा को ले सकें। चर्चा ये कर रहे थे महात्मा की। तो देवर्षि नारद ने भक्ति का कष्ट मिटाने के लिए प्रतिज्ञा की, तदा नाम हरे दास, मैं भगवान का भक्त न कहलाऊं अगर मैं तुम्हारे कष्ट को न मिटाऊं। तो देवर्षि नारद बहुत बेचारे इधर उधर इतस्ततः भटके भ्रमण किया, और उन्हें जब कोई उपाय नहीं मिला तो बड़े निर्विर्ण हो गए, दुखी हो गए। तो बदरिकाश्रम में गए, बदरी वन में गए, और वहां पर उनको सनत कुमार कल हमने इनकी चर्चा की थी कि जो वस्त्र भी नहीं पहनते, दिगंबर रहते, 5 वर्ष की ये पंचहायन बालक के रूप में जो रहते हैं, पर एक मधुर सा व्यसन उन्होंने पाल दिया है। उनको लत लग गई है हरि कथा श्रवण की। आशा बसन, कल हमने चौपाई कही थी, व्यसन यह तिन्ही
रघुपति चरित हूँ तन सुनहि। श्रीमद् भागवत के पद्म पुराणोक्त महात्म्य में कहा गया कि वो जब कथा नहीं सुनते तो वो हरि शरणम इस मंत्र का जप करते। तो सबने कहा, जब सनकादि कुमारों को देवर्षि नारद मिले तो उन्होंने प्रणाम किया क्योंकि वो बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं। तो कहा कि कथम ब्रह्मन दीन भूखा। ब्रह्मन आप तत्वज्ञ हैं देवर्षि नारद, ब्रह्मविद वरिष्ठ हैं और भक्ति के भी आचार्य, 12 आचार्यों में देवर्षि नारद हैं, भक्ति सूत्र के रचयिता हैं, तो आप इतने दीन मुख क्यों हो रहे? तब भगवान मेरी समस्या है भक्ति भी दीन है, भक्ति का कष्ट है, उसके ज्ञान वैराग्य, ये पुत्र जीर्ण है, कैसे उनकी जीर्णता दूर होगी, उनकी जरावस्था कैसे दूर होगी? तो कहा देखो भाई श्रीमद् भागवत सुनाओ ना। अरे भगवान मेरा एक प्रश्न है, भागवत तो वेद का सार है, तो वेद वेदांत सार, वेद वेदांत तो मैं पहले ही उनको सुनाया, गीता भी पहले ही मैं सुना चुका कानों में, रे ज्ञान जागो वैराग्य जागो, लेकिन वो तो नहीं जागे। कहा देखो समस्या ये है कि आम में जो फल फलता है तो उसमें जड़ भी होती है, तना भी होता है, पत्ते भी होते हैं, पुष्प मंजरी भी होती है, सबका अलग अलग गुणधर्म होता है। और आम का छोटा फल जब होता है वह भी मीठा नहीं होता, एक स्थिति विशेष पर वो रसमय और मधुर रसमय होता है। आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन, तो गन्ने में भी रस होता है तो उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। उसी तरह से श्रीमद् भागवत में ब्रह्म विद्या का रस है, तुम संदेह मत करो, श्रीमद् भागवत सुनाओ। बहुत संक्षेप में कथा कह रहे हैं, तो फिर भगवान आप ही सुनाइए, भक्ति देवी को आह्वान करिए। कथा स्थल का भी बड़ा महत्व होता है। कल मैंने निवेदन किया था कि ये सिद्ध पीठ है, सिद्ध पीठ में जो भी बोलेगा, मेरी कोई विशेषता यहाँ नहीं हो, तो जो बोल रहे हैं वो सब भगवत कृपा से देवर्षि भगवान हमारे महापुरुष हैं, उनकी शक्ति यहाँ कार्य करती है, महामना की शक्ति कार्य करती है। तो कहा कि कौन सा स्थान चुना जाए, तो उन्होंने कहा हरिद्वार या हरद्वार, दोनों ही नाम। देखिए उनका भागवत ने बड़ी चतुराई से न तो हरद्वार कहा न हरिद्वार का, क्यों झगड़ा न हो जाए। हरद्वार माने भगवान शंकर का दरवाजा, क्योंकि गंगा तो उन्हीं के जटाजूट से बाहर निकली, और हरिद्वार उनके चरणों से। तो वैष्णव और शैवों में झगड़ा बहुत हुए, ऐसा झगड़ा ना हो जाए, भागवतकार ने एक मध्यम मार्ग निकाला, गंगा द्वार उपेयाय। गंगा द्वार, गंगा दोनों, माने शैव भी गंगा मानेंगे और वैष्णव को गंगा कहने में क्या आपत्ति है। तो गंगा द्वार में तटमानंद नामकम, आनंद नाम, गंगा के भी अनेक तट हैं, जैसे हमारी यहाँ भगवती गंगा के बहुत सारे तट हैं, हस्ती घाट है, मुख घाट है, मुख घाट है, सब घाटों का अलग महत्व है। तो हरिद्वार में या हरद्वार में उस समय जो तट थे उनमें एक तट का नाम था आनंद, तटमानंद नामकम। वहां पर कथा का बहुत विशाल परिसर था, वहां सबको बुलाया गया, सारे ऋषिगण आए, देवतागण आए, देवियां अधिष्ठात्री शक्तियां आई, नदी नद सब समुद्र आदि सब लोग आए और देवी भक्ति का आह्वान किया गया, देवी भक्ति भी वहां आई। और फिर सनकादि कुमारों ने महात्म का निरूपण वहां भी किया। देखिए पहली कथा के पहले महात्म, क्योंकि एक मनोविज्ञान होता है कि अगर हम किसी चीज को बहुत सरलता से लेते हैं, बहुत तो उसके महत्व को नहीं मानते या जानते, तो क्या होता है, उसका अनादर होता है। एक नीति का वचन है, आप सबको पता है, विद्वानों पंडितों को, कि अति परिचयाद अवज्ञा संतत गमनाद अनादरो भवति। अब आप ज्यादा कितना भी कोई योग्य व्यक्ति हो और महत्वशाली व्यक्ति हो, रोज उससे अत्यंत परिचय आपका है, कभी न कभी आप उसका अपमान कर बैठेंगे। और ज्यादा किसी घर में जाएंगे तो कभी न कभी अपमान भी हो सकता है। हमारे अब शास्त्र नीति की बात भी तो करते हैं, अति परिचयाद अवज्ञा संतत गमनादनादरो भवति मलये भिल्ल पुरंद्री चंदन काष्ठ मिंदन कुरुते। मलयाचल में जहाँ बहुत चंदन होता है, हम एक चंदन की लकड़ी खरीदते हैं बड़ा मूल्य दे करके, और जहाँ चंदन के बहुत सारे वृक्ष होते हैं, वहाँ जो भीलियाँ रहती हैं वो चंदन की लकड़ी बटोर करके रोटी बनाने का कार्य करती है, भोजन बनाने का कार्य, जला डालती है। अति परिचयाद अवज्ञा न हो जाए कहीं, इसलिए महात्म का गान अवश्य करना चाहिए। कहा देखिए देवी भक्ति, अब आप तो सदा भगवत रस से पुष्ट हैं, आपने लीला की है संसारी लोगों को बताने के लिए, भागवत के महात्म को बताने के लिए। तो जहां देवी भक्ति आई
और वो कथा श्रवण में आई तो ज्ञान तरुण हो गया, वैराग्य तरुण हो गया, और देवी भक्ति तो तरुणी थी ही। देवी का कष्ट क्या था कि उनके 2 पुत्र, माता तरुणी हो और बेटे बूढ़े हो जाएं, ये माता के लिए कितनी कष्टकरी स्थिति है। तो ज्ञान वैराग्य भी बालक बन गए, तरुण किशोर बन गए, और बड़ा नृत्य हुआ, गान हुआ, संकीर्तन हुआ, और उसके अनंतर एक कथा महात्म्य में और हमने कहा 2 मुख्य कथाएं। अधिक समय नहीं है, फिर भी उसकी चर्चा करके आज हम प्रथम स्कंद में अधिकार स्कंद हमने जो लक्षणों की संगति लगाई है अपने शोध में, उसकी चर्चा करके आपको थोड़ी मधुर कथाएं भी सुनाएंगे। तो महात्म्य में एक कथा और आती है, उन्होंने ये सनकादि कुमार में कथा सुनाई कि देखो देवर्षि नारद आपको हम पुराना इतिहास सुनाते हैं। एक उत्तम नाम का नगर था, और वो नगर कहाँ था? तुंगभद्रा नदी के किनारे। तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी तीरे उत्तम नाम का नगर था, और वहाँ आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। देखिए कथाओं के 3-3 अर्थ होते हैं, संकेत कर देते हैं। तुंग माने ऊंचा, भद्र माने कल्याण। जिस तन से शरीर को नपुंसक शरीरम होता है, काया पुल्लिंग होता है, और तनु स्त्रीलिंग होता है एक ही शरीर के लिए। तो जिस तनु से, जिस शरीर से, जिस काया से, हिंदी में जिस काया से तुंगभद्र हो सकता है, बहुत ऊंचा कल्याण हो सकता है मनुष्य शरीर को प्राप्त करके। यह तन शरीर क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। तो ये साधन धाम, देवता भी इसकी याचना करते हैं। तो ये तुंगभद्रा वस्तुतः हमारी वासना है, हमारी सद्वासना कल्याण करती है। और योग दर्शन में कहा गया कि चित्त नदी उभय तो वाहा चित्त नदी, चित्त की नदी दोनों तरफ चलती, दोनों तरफ बहती है। ऐसी विचित्र नदी है, एक तरफ नहीं बहती, इधर भी बहती, इधर भी बहती। तो एक है विषय की ओर बहती है, और एक है विषय से उपरति की ओर बहती है। तो यह जो मोक्ष की ओर बहने वाली चित्त नदी है, वही हमारी वासना, वही हमारा जो देहाभिमान जन्य वासना है कि हम साधक हैं। ऐसी जो वासना है वही तुंगभद्रा है, वही नदी है, क्योंकि वासना का प्रवाह चलता है। और उत्तम नाम का नगर है शरीर। उत्तम इससे बढ़कर के नर समान नहीं कवन्यु देही, जीव चराचर जांचक जेहि। उत्तम नाम का नगर है, और उसमें रहता कौन है? आत्मदेव। आत्मदेव माने हम, आप मतलब आत्मा ही तो रहता है, आत्मा का ही तो ये कथा प्रतीकात्मक कथा है, सिंबॉलिक कथा है आज की भाषा में, और हमारी प्राचीन भाषा में आध्यात्मिक कथा है। तो सज्जनों, आप अब कथा पर आते हैं। आत्मदेव थे, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। विचित्र बात है, आत्मदेव थे लेकिन पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली कौन है? अशुद्ध बुद्धि का नाम है धुंधली। धुंधली हिंदी में कहते हैं धुंधली हो गई। कांच का कोई दर्पण है और उसमें भाप डाल दीजिए, कुछ और डाल दीजिए, धुंधला हो जाएगा। उसका स्वरूप तो है, बुद्धि का स्वरूप है। हमारे पंडित लोग जानते हैं कि निर्णय करना बुद्धि का स्वभाव है, अनुव्यवसाय निर्णय। बुद्धि किसी की भी हो, अगर शुद्ध बुद्धि है तो ठीक निर्णय करेगी। तो किंतु अगर धुंधली हो गई तो निर्णय गड़बड़ा जाएगा। तो बुद्धि तो है, आत्मा की सहचरी कौन है? बुद्धि। लेकिन वो धुंधली है, धुंधली है, तो अब उसके पुत्र नहीं हो रहा था। आत्मदेव बड़े चिंतित, बहुत व्रत किया, बहुत चिकित्सा की, बहुत उपाय किए, अनुष्ठान किए, पुत्र नहीं हुआ। तो एक दिन इतने दुखी हुए कि जाकर के जंगल में सोचा कि आत्महत्या कर लो। एक सरोवर के किनारे बैठे और बस आत्महत्या करने का विचार कर ही रहे थे कि एक यति आया, और यति ने कहा कि अरे ब्राह्मण क्या कर रहे हो? समझ गए मरना चाहते हो? अरे इतने विद्वान ब्राह्मणों, मृत्यु का आलिंगन करना चाहते हो? आत्महत्या से बड़ा पाप नहीं होता। कहा क्या करूं, मैं इतना भागा हूं, मैंने सारे उपाय किए, और मैं तो कोई वृक्ष लगाता हूं तो फल भी नहीं आती उसमें। मैं यहाँ तक कि मैं बाजार से फल लाता हूँ तुरंत सड़ जाता है। मैं इतना भागा हूँ, मेरे पुत्र हो ही नहीं रहा, और पुत्र नहीं होगा तो कैसे वंश वेली चलेगी। तो हमारे यति ने समझाया,
मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम। देखो भाई, ये अज्ञान है कि तुमको पुत्र से सुख मिलेगा। बलिष्ठा कर्मणो गतिहि विवेकं तु समासाद्य त्यज संसार वासनाम। संसार की वासना को छोड़ो। पुत्र भाग्य में है तो ठीक, और नहीं है तो ठीक। कोई आवश्यक नहीं है कि पुत्र से ही तुम्हारा कल्याण होगा। कहा भगवान, मैं भी शास्त्र पढ़ा हुआ हूँ, आप मुझको ऐसे नहीं मूर्ख बना सकते। पुम नाम का नरका त्रायते इति पुत्र है। अरे पुत्र होता है तो उसकी मुक्ति मिलती है उससे, नरक से। कहा वो पुत्र तब होगा जब सुपुत्र होगा, और कहीं कुपुत्र हो गया तो तब तो नीचे गिरा देगा ना। कहा नहीं, जैसे भी हो विवेकेन भवेत् किम में पुत्रं देहि बलादपि। मुझे विवेक नहीं चाहिए, आपका ज्ञान नहीं चाहिए, कैसे भी पुत्र दीजिए, आप में शक्ति है, आप योगी हैं। अच्छा, कहा एक फल दे दिया, ये फल ले जाओ अपनी सती को, अपनी सती साध्वी जो आप धर्मपत्नी है उसको देना, और कहना कि 1 वर्ष तक इस फल का प्राशन कर ले, फल को खा ले, और 1 वर्ष तक बहुत नियम के साथ में ब्रह्मचर्य और झूठ न बोले, असत्य न बोले, सारे नियम बता दिए। अब धुंधली की तो चर्चा भागवत के मार्ग में कही गई कि तो धुंधली लोक वार्ता करा क्रूरा। वो तो दिन रात संसार की इधर की बुराई उधर की बुराई, जो ग्रामीण महिलाओं में प्राय देखी जाती है, इधर की बुराई उधर की बुराई करने वाली, बहुत बोलने वाली, जलने वाली, जितने भी दोष स्त्रियों में हो सकते हैं वो सब उसमें थे। क्योंकि धुंधली थी, नाम ही तो धुंधली। ओ दिया तो बोल तो नहीं पाई, तो कहा ठीक है मैं खा लूंगी। लेकिन ब्राह्मण क्या था, कर्मकांडी ब्राह्मण थे, बेचारे चले गए कमाने धमाने, यज्ञ कराने, कहीं कुछ कराने चले। अब बहुत देर तक दूर रहते थे, अब अपना मनमानी रहती थी। तो उसने अपनी सखियों को बुलाया, रोज उनकी जमती थी, मंडली जमती थी, 2-4 उसी तरह की देवियां आकर के विराजती थी, और आपस में सब इधर का उधर होता तो बातचीत। अरे सखी, आज मेरे ब्राह्मण ने एक मुझे फल दे दिया, और फल दिया तो कह रहा है खा लो, और कह रहे हैं फल देने से तुम गर्भवती हो जाओगी, तुमको पुत्र हो जाएगा। पर देवी सखी मैं फल खाना चाहती नहीं। क्यों नहीं फल खाना चाहती? कि फल खाऊंगी तो मैं गर्भवती अंतर्वर्तनी हो जाऊंगी, गर्भवती अंतर्वर्तनी हो जाऊंगी, अंतर्वर्तनी हो जाऊंगी तो मेरा पेट बढ़ जाएगा। देखिए, अब ये इतने तात्विक बात मैं बताने जा रहा हूँ, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। मेरा उदर वृद्धि हो जाएगी, उदर वृद्धि जब हो जाएगी तो भोजन कम कर पाऊंगी, ठीक है। भोजन कम कर पाऊंगी तो काम नहीं कर पाऊंगी घर का, तो काम नहीं कर पाऊंगी तो मेरा पति कहेगा कि तुम काम नहीं कर पाते, चलो बहन को बुला लेते, तो ननंदा आ जाएगी, ननंदा मैंने ननद आ जाएगी, वो यहाँ रहेगी, चुपके सारा सामान अपने घर में भिजवा दे और मेरा तो ठग ले जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर मैं बहुत ज्यादा गर्भ बड़ा हो गया तो कभी हमारे गांव में लुटेरे आएंगे, डाकू आएंगे, दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भिणी कथम, तो सब लोग तो भाग जाएंगे, मैं कैसे भागूंगा? ये अशुद्ध बुद्धि का चिंतन है, सदा निगेटिविटी, सदा नकारात्मकता अपने मन में लाना, ये अशुद्ध बुद्धि, सदा निराशा, सदा निराशा। हमारे गांव में एक किसान थे, तो जब वो पानी बरसता था, पानी नहीं बरसता था तो कहते थे भगवान बड़ा दुष्ट है, भगवान बड़ा दुष्ट है। किसान भी महान होते हैं, आप जानते हैं, किसानों की लीला कितनी महान। कहते भगवान बड़ा दुष्ट है, कौन कह सकता है? तो वो हमारे गांव के मामा लगते थे गांव के। हमने कहा क्यों मामा जी, क्यों दुष्ट है भगवान? पानी नहीं बरसाता, फसल सूखी जा रही। दूसरे दिन बरस गया पानी, महादुष्ट है भगवान, इतना पानी बरसा दिया कि सब फसल नष्ट हो जाएगी। अब बताइए, बुद्धि जब आप किसी को स्वीकार करते ही नहीं है, किसी की नकारात्मकता देती है बुद्धि। देखिए, हमारे संस्कृत के विद्वान पंडित विद्यार्थी सब जानते हैं कि पंचतंत्र में एक कथा आती है। एक ब्राह्मण था, बहुत संक्षेप में चर्चा करके आगे बढ़ते, क्योंकि तत्व की बात हमको करनी, इसलिए इन कथाओं को भी कहना पड़ता है। तो वो एक ब्राह्मण था, भिखारी ब्राह्मण था, बेचारा भीख मांग के लाता था और उसी से अन्न इकट्ठा करता था। तो उसने काफी अन्न इकट्ठा कर लिया भीख मांग करके, और जौ और चना इकट्ठे हो गए ज्यादा, उनको भुना करके उसने सत्तू बनाया, और सत्तू बना करके अपनी झोपड़ी में, या जो भी उसका घर था वहाँ सीके में, शिक्के जो होता है संस्कृत में जिसे कहते हैं, उसमें टांग दिया मटके में।
और उसी के नीचे चारपाई बिछा करके अपना लेटता था। एक दिन उसने विचार किया, ओ कुछ दिनों बाद यहाँ अकाल पड़ जाएगा। अब देखिए ब्राह्मण है, क्या चिंतन चल रहा है, सारी दुनिया भूख से त्राही, सारे गांव के लोग त्राही करने लगे। तो सब फिर मेरे पास आएंगे, ब्राह्मण देवता ये सत्तू हमको दे दो। ये नहीं सोचा जब अकाल पड़ेगा तो तुम्हें भिक्षा कहाँ मिलेगी, दुर्भिक्ष हो जाएगा तो भिक्षा कहाँ मिलेगी, तुम क्या खाओगे। तो मैं सत्तू, उस जमाने में 100 रुपए का बहुत मूल्य होता है, 2-4 रुपए का होगा, मैं सत्तू को 100 रुपए में बेचूंगा और 100 रुपए में जब बेचूंगा तब फिर मैं आगे चल करके बकरियां पालूंगा, फिर गाय पालूंगा, फिर ऐसा करके उनको बेच बाच करके, वो पूरी कहानी है। और अंत में मैं बड़ा धनी हो जाऊंगा। बड़ा धनी जब हो जाऊंगा तो मेरा विवाह भी हो जाएगा। वो बूढ़ा नहीं था, तरुण था, विवाह नहीं हो रहा था गरीबी कर, तो मेरा विवाह हो जाएगा। विवाह हो जाएगा तो पत्नी बहुत बढ़िया आएगी, बहुत अच्छी पत्नी आएगी, तो मेरे फिर पुत्र भी हो जाएगा। सब कल्पना में चल रहा है। यही काशी में एक पुरानी कथा है कि कुछ पंडित जी पढ़ाते थे विद्यार्थियों को और उनके सामने विद्यार्थी बैठे थे। एक विद्यार्थी बड़ी तन्मयता से पढ़ता था और बहुत प्रसन्नता से पढ़ता था। गुरुजी को लगता था बहुत अच्छा विद्यार्थी। एक दिन कुछ पूछा तो कुछ समझ को बता नहीं पाया। कहा तुम पढ़ते क्या, तुम तन्मयता से पढ़ते हो और बता नहीं पा रहे। गुरुजी क्षमा करें, नहीं एक दिन ऐसी घटना हो गई, गुरुजी ने बीच में ही पाठ बंद कर दिया। कहा भैया अब कल पढ़ना है। तो चौंका, परेशान हो गया कि क्या हुआ। अब कहा गुरुजी आपने सब मेरा बिगाड़ दिया। क्या हुआ। कहा गुरुजी मैं पढ़ता वढ़ता नहीं था, जब आप पाठ आरंभ करते थे तो कल्पना करने लगता था कि मुझको देखने वाले आए हैं। गाँव में मुझको देखने वाले आए हैं, लड़की वाले, और आपका पाठ चलता था। लड़की वाले आए, रुके, फिर उन्होंने मुझे पसंद किया, फिर धीरे धीरे सब हुआ। फिर बारात की तैयारी हुई, बारात, और बारात जाने के बाद में बस फेरे लगने की बात क्या आपने बीच में बंद कर दी। सारी बिगड़ गई, पूरे फेरे लग जाते तो मेरा विवाह हो जाता। उन्होंने बहुत डांटा ऐसे यही है दुर्बुद्धि, यही है कुमत, यही है धुंधली। तो उसने क्या किया, उस ब्राह्मण की बात ये हुई, मैं जो है मेरी पत्नी आएगी, पुत्र होगा, तो पुत्र को नहलाने के लिए वो प्रयास करेगी, वो रोएगा तो वो एक चाटा लगा देगी मेरे पुत्र को। मैं बड़ा गुस्सा, क्योंकि मैं अपने पुत्र को बहुत चाहूंगा, तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। नहीं मानोगी तुम, तो बोली नहीं मानूंगी, बहुत दुष्ट है, मैं एक लात मारूंगा उसके पीठ में, मार दी लात ऊपर, ऐसा करके लेटा। तो वो क्या था, नीचे था, नीचे सारा का सारा लात मटके में लगी, सारा जो सत्तू था वो उसके ऊपर बिखर गया। और उसने अपने पुत्र का नाम सोम शर्मा रख लिया था, कल्पना में सोम शर्मा था, पांडरस्ते सोम शर्मा पिता था। अनागतवती चिंताम क्या है करोति यह। तो इस तरह से मैं निवेदन ये कर रहा था कि धुंधली इतना सोच गई, मैं फल खाऊंगी तो फल से उदर वृद्धिता होगी, ये हमारी अशुद्ध बुद्धि है। अशुद्ध बुद्धि का जो निर्णय होता उसका पुत्र होता है धुंधुकारी। हमारा असंयत मन धुंधुकारी है, और इसीलिए हुआ क्या कि फल ने खा लिया, उसने फल खाया नहीं उसने। तो सहेलियों ने कहा कि तुम एक काम करो, गैया को खिला दो। गाय को खिला दिया, वो तो गाय खा ले जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो तो दिव्य फल था। कालांतर में तो कहा, ब्राह्मण पूछेगा कि तुमको पुत्र नहीं हुआ, सिद्ध महात्मा का फल था, तो मैं क्या कहूंगी। कहा ऐसा है, तुम्हारी बहन को भी बच्चा होने वाला है, उससे अनुबंध कर लो चुपचाप। उस बच्चे को, ब्राह्मण सालों के लिए चला जाता है कमाने के लिए, दक्षिण भारत चला जाता है, कहीं चला जाता है, आसाम चला जाता है यज्ञ कराने के लिए, करने के लिए। तो तुम उसको लेकर के कहना है मेरी पुत्री हुआ। ऐसा सब कथा है, लोक कथा है। फिर वो वैसा ही उसने किया। तो जो पुत्र उसने आयातित लिया था, मैंने अपनी छोटी बहन का पुत्र लिया था, उसका नाम उसने अपने नाम के अनुसार रखा धुंधुकारी, धुंधुकारी नाम रखा। इधर क्या घटना हुई कि वो दिव्य फल था, इसलिए गाय ने प्रसव किया। गाय के बछड़ा जन्म देना चाहिए, लेकिन बालक का जन्म दिया गाय ने। बस अंतर इतना था कि उसके कान गाय के समान थे। तो सब लोग कह रहे देखो तो कहाँ दो आत्मदेव के घर में पुत्र नहीं होते थे, दो पुत्र हो गए। गाय के भी पुत्र हुआ, बछड़ा नहीं हुआ। तो उसने ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए, जात कर्मा संस्कार कराए। वो मनुष्य ही था, गोकर्ण इसलिए कहा गाय के समान काम है।
संक्षेप में कथा का ये हम इसका कर रहे हैं। एक आज घड़ी नहीं है, थोड़ा सा यहाँ कोई रख दीजिएगा, तो मैं 7:30 बजे तक कर देंगे बात को कर देंगे। कल भी 7 बज गया था, तो मैं निवेदन कल से हम बिल्कुल समय पर समापन करेंगे। तो निवेदन ये कर रहे थे कि फिर वो जो है गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महान खला। देखिए, प्रतीकात्मक या आध्यात्मिक कथा का रहस्य ये है कि धेनु क्या है? शुद्धाई बुद्धि किल काम धेनु। हमारी बुद्धि अगर शुद्ध है, सुमति कुमति सबके उर रहाई रामचरितमानस। देखिए, हमारे मन में सुमति भी है और कुमति भी है। आप जिसके साथ में आत्मा जिसके साथ में संकल्प विकल्प से जुड़ेगा, वो उसी तरह का मन बनेगा। आत्मा का संयोग जिस तरह की बुद्धि से होगा। तो क्या हुआ कि धुंधकारी किसका पुत्र था? धुंधली का। और धेनु का जो पुत्र है वह है गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महान खलः। तो दुष्ट गोकर्ण ने बड़े हुए, दोनों पढ़ने लगे। ब्राह्मण ने बहुत पढ़ाया, धुंधकारी को नहीं पढ़ पाया हो, और दुष्टता करने लग गया, मदिरा पीने लग गया, चोरी करने लग गया, दुष्टों के साथ में रहने लग गया। ब्राह्मण बड़े दुखी हुए, और गोकर्ण ने भी देखा कि यहाँ रहना मेरा संभव नहीं। तो गोकर्ण उन्होंने विद्या पढ़ी, निष्णात हुए और तत्वज्ञ थे, और उन्होंने तीर्थ यात्रा के बहाने घर छोड़ दिया। गोकर्ण चले गए, तो और वो नियंत्रण नहीं रहा उस पर। ब्राह्मण देवता दुखी थे, अब पिता का भी अनादर करता, माँ का भी अनादर करता। अब यहाँ तक कि सारा धन उसने इधर उधर गंवा दिया था, चरित्रहीन था। 5 वेश्याओं को लेकर के और उनको घर में रख लिया, और पिता इसी दुख में मर गए। और एक दिन अपनी माता धुंधली से कहता कि पैसा लाओ, पैसा धन लाओ। कहा मेरे पास अब कहाँ, तो सब ले गया। तो कहा नहीं, अगर तुम मानोगी तो अनिश्चय लगताया नचेत, मैं तुम्हें अंगार जला करके तुम्हारे मुंह में अंगार ठूंस करके मारूंगा। तो बेचारी सोची, उसने सोचा कि मैं ऐसे मरूं, इसके अच्छा स्वयं ही मर जाऊं। तो एक कुआं था, कुआं में गिर करके प्राण त्याग दिए। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। श्रीमद्भगवद्गीता। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये है धुंधली कथा। जब विषयों का इस प्रकार से क्रम चलता है तो अंत में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कुएं में गिर जाती है। और धुंधकारी माने हमारा असंयत मन काम करने लगता है तज्जलो। तो क्या हुआ? धुंधकारी महान दुष्ट था, उसने 5 वेश्याओं को घर में रख लिया। और 5 वेश्याएं कौन है? 5 हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जब धुंधकारी के वश में हो जाएंगी, दुष्ट के वश में हो जाएंगी, तो 5 ज्ञानेंद्रियां उसको डुबो देंगी। देखिए, एक बड़ा सुंदर श्लोक है, कहा कि ये 5 जो विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो ये एक विषय में एक प्राणी को मार देते। पुराने जमाने में शिकारी लोग क्या है, और धनुष बाण और तलवार इत्यादि लेकर तो जाते थे, एक बीणा भी लेके जाते थे। अब बीणा बजाने में बड़े निष्णात हो जाते थे, तो जंगल में जाके बीणा बजाते। अब बीणा बजाते, इतना सुंदर बीणा बजाते थे कि मृग आकर के सुनने के लिए आ जाते थे। तो मृग फिर क्या करते, धोखे से उनको पकड़ लेते थे, मार देते थे। कुरंग कहते हैं मृग को, पतंग कहते पतिंगा को। दीपक में पतिंगा जाकर के जल जाता है रूप के कारण। हाथी को पकड़ने के लिए पहले एक विधि बनाई जाती थी कि गड्ढा बनाया जाता था, और उसके ऊपर पत्ते उत्ते बिछा दिए जाते थे, और एक नकली कपड़े की हथनी बना दी जाती थी, और वहां खड़ी कर दी जाती थी। तो हथनी के संसर्ग को प्राप्त करने के लिए हाथी जाता था, गड्ढे में गिर जाता था, पकड़ लिया जाता था। और मछली को मारने के लिए तो आप जानते हैं कि उसमें बडिश में, संस्कृत से बडिश कहते हैं, एक कील में या ऐसा पहना होता है, उसमें कुछ अन्न लगा दिया या कुछ मांस लगा दिया, डाला तो मछली खाने आती है, बच जाती है। देखिए, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंचभिरेव पंच एका प्रमादी सकथं न हन्यते यस्सेवते पंचभिरेव पंच। ये एक प्राणी एक इंद्रियों के विषयों के लोलुपता में लौल्य में मारे जाते हैं, और हमारी क्या दशा होगी
कि जो हम पांचों ज्ञानेंद्रियों के विषयों के अंधकार में डूबे हुए। तो क्या हुआ कि एक दिन वो 5 वेश्याओं ने सोचा, वो कहीं धन कमा के लाया था धंधुकारी बहुत सारा, कहा कि चोरी का धन लाया है और राजा को पता चल जाएगा तो इसको तो मार देंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे। पहले आज का युग थोड़ा ऐसा है कि कितना भी अपराध कर लीजिए, अगर आप में चतुराई है तो बच सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, तुरंत प्राण दंड मिलता था, तो ये तो मारा जाएगा और राजा राजसाब भी कर लेगा, धन को अपने भीतर कर लेगा। तो हम क्यों ना ऐसा करें सखियो, 5 वेश्याओं ने सोचा इसको हम ही मार दें और मार करके गड्ढे में डुबो दें, और फिर हम कहती रहे कि हमारे प्रीतम तो कहीं बाहर चले गए तो हम लोग धन लेकर के चंपत हो जाएंगे। ऐसी योजना बनाई, बड़ा भारी गड्ढा उन्होंने पहले खोद रखा था। बेचारा थका आया था, मदिरा पीता था, मदिरा पी के सो गया। अब उन्होंने बड़ी भारी भट्टी जलाई, बड़े बड़े लकड़ी के अंगारे जलाए और अंगारे जला के उसके मुंह में पहले उसको बांधा, बेहोश सोया तो बांधा और मुंह में ठूस करके मारा। देखिए बदला मिलता है। उसने अपनी माँ को कहा था, हनिश्चे लतया नचे, तुम्हें अंगारों से मारूंगा। वो अंगारे उसके ऊपर आए और मर गया। महान प्रेत हुआ, बहुत बड़ा प्रेत हुआ। और गोकर्ण को जब पता चला मेरा भाई दुष्ट भाई मर गया, प्रेत हो गया, तो गया में भी श्राद्ध किया उन्होंने, और ब्रह्म कपाली में भी श्राद्ध किया, और यहाँ भी पंचम में भी श्राद्ध किया, सब जगह श्राद्ध किया। जहाँ जाते जिस तीर्थ में श्राद्ध करते, उन्हें लगा मुक्त हो गया होगा। एक दिन वो अपने घर आए, जीर्ण शीर्ण घर था, सोचा चलो कोई बात नहीं, घर में ही सोते हैं, तो आंगन में सोए। रात को प्रेत जो है कभी हाथी बन जाता, कभी भेड़ बन जाता, बकरा बन जाता। उसने अपनी लीला दिखाई, कहा भाई तुम कौन हो, बोल नहीं पा रहा था, तो उन्होंने कमंडल से जल से प्रोक्षण किया। कहा मैं आपका अभागा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधुकारी है, मैं प्रेत अवस्था में पड़ा हूँ, भैया मेरा उद्धार करो। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे विषय में सोचता हूँ, तुम अभी तिरोहित हो जाओ, अपने स्थान में जाओ। प्रातः काल मुझे बड़े चिंतित हुए, संध्या वंदन आदि करके सारे विद्वानों के पास गए। मेरे भाई की दशा, गया श्राद्ध से भी मुक्ति नहीं हुई तो कैसे मुक्ति होगी। कहा भाई गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं हुई तो कैसे मुक्ति होगी, हमारे पास कोई उपाय नहीं, किसी पंडित ने नहीं बताया। तब उन्हें एक विद्या थी, सूर्य स्तंभन करने की विद्या। वो भगवान भास्कर के सूर्य के बहुत बड़े विद्वान उपासक थे, तो उन्होंने भगवान सूर्य के रथ का स्तंभन कर दिया। मंत्र में इतनी शक्ति होती, मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व, ये मानस ने कहा छोटा सा मंत्र होता है, अगर मंत्र की ठीक उपासना की जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी वश में आ जाते हैं। वहां सूर्य का रथ, वहीं से ध्वनि आई, हाँ बस क्या चाहते हो। कहा भगवान मुझे उपाय बताइए। तो कहा श्रीमद् भागवताम मुक्ति, उस प्रेत को भागवत सुनाइए, श्रीमद् भागवत सुनाइए। जनों धुंधुकारी को कथा सुनाने के लिए सभी वैष्णवों को इकट्ठा करके, भक्तों को इकट्ठा करके अपने गांव के ही किनारे जहाँ नदी थी, वो बहुत बड़ा स्थल था, वहाँ पर कथा का आयोजन किया। स्वयं वक्ता बने गोकर्ण जी। अब धुंधुकारी कैसे सुने, वो तो मर चुका था, प्रेतात्मा वायु होता है ऐसा मान करके ये माना गया, आवाहन कर दिया जाएगा, जहाँ स्थान होगा वहाँ बैठ जाएगा। तो वहाँ एक बांस का झुरमुट लगा हुआ था और उसमें 7 गांठ थी, वो पोला हुआ, बड़े बांस से होते हैं, पोले हो जाते, कीचक जिसको कहते हैं संस्कृत में, उसमें जाकर के वो घुस गया और कथा सुनाने लग गए। प्रतिदिन जब कथा होती तो एक गांठ फूटती उसकी, और ऐसा करते करते 7वें दिन 7 गांठ फूट गई और वो भगवान के पार्षद का स्वरूप लेकर के अपने भाई के पास आए, मैं मुक्त हो गया और मेरा कल्याण आपने कर दिया। देखिए इसका तात्विक रहस्य, विद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशयाः। जब ब्रह्म विद्या का प्रवेश होता है तो हृदय की गांठ खुल जाती है। कौन सी गांठ? जड़ चेतन ही मानस, मानस भागवत गीता सबको मिला करके आपको परोस रहे हैं। जड़ चेतन ही उपनिषद, उपनिषद कहता है विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशया तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परमात्मा का दर्शन करने पर हृदय की गांठ कट जाती है। और गोस्वामी जी कहते अभी गांठ कौन है? जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई जदपि वृषा छूटत कठिनई। इस प्रकार से उसका उद्धार हुआ और
तो जब वो विमान आया, कहते हैं उसको लेने के लिए विमान भगवान का आया, तो विमान में बैठकर जाने लग गया। देखिए, भगवत धाम जाने के लिए विमान आता है, विमान में ही भगवान के धाम जाया जा सकता है। विगता माना यत्र सविमाना, जहां मान न रह जाए वही भगवान के धाम में जाए। विमान में बैठ के चला गया। तो गोकर्ण ने सबसे पूछा कि मेरे तो बहुत सारे श्रोता थे, आपने इस प्रेत को तो मुक्त कर दिया। तो भगवान के पार्षदों से पूछा, तो कहा देखो सब मुक्त हो सकते हैं, इसने श्रवण भर नहीं किया। श्रवणम तु कृतं सर्वैः न किंतु मननम कृतं, सुना तो सबने लेकिन मनन इसने किया। हमने आरंभ में कहा था ना, श्रोतव्यः मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। श्रवण के बाद में अगर मनन नहीं हो तो यही हुआ कि आचार्य प्रथम वर्ष कर लिया, आगे नहीं किया, उसकी डिग्री की मान्यता हो गई। एमए प्रीवियस कर लिया, किसी भी उपाधि का एक खंड कर लिया, आगे की कोटि में आप गए ही नहीं, तो श्रवण पर पर्याप्त नहीं है, मनन भी आवश्यक है। इसलिए श्रवणम तो कृतं सर्वैः न किंतु मननं कृतं। तो फिर दोबारा कथा हुई, सब श्रोताओं ने कहा भाई हम भी श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, और कहते हैं फिर सबका कल्याण हो गया। इस तरह से श्रीमद् भागवत के महात्म की ये षडध्यायी हुई पूरी। और अब हम संक्षेप में जो श्रीमद् भागवत का आरंभ है उसकी हम चर्चा करते हैं। प्रथम स्कंद में बड़ा कठिन कार्य है ये, विद्वान लोग उसको जानते हैं। देखिए, श्रीमद् भागवत में कल हमने चर्चा की थी, ब्रह्म विद्या है और इसमें 12 स्कंद हैं और द्वात्रिशत त्रिशतम ये 63 शाखा, तो द्वात्रिशत त्रिशतम मतलब कितने हुए, 300 के ऊपर 32, मैंने 332 वैसे कुछ पाठांतर भी मिलता है अध्याय में, और 18,000 श्लोक। 18,000 श्लोक कैसे बनते हैं वो हमने अपने किसी ग्रंथ में उसका पूरा जो परंपरा गणित है उसको विन्यस्त किया है। खैर, 18,000 श्लोकों वाला, 332 अध्यायों वाला और 12 स्कंधों वाला यह ग्रंथ है। इसका नाम है श्रीमद् भागवत। यह ब्रह्म विद्या है, इसमें 10 लक्षण है, उसकी चर्चा अभी हम करेंगे। अत्र सर्वो विसर्गश्च स्थान पोषण मुदयः मन्वन्तरेषानुकृता निरोधो मुक्तिराश्रयः। और 2 स्कंद, प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद। प्रथम स्कंद अधिकार स्कंद है, द्वितीय स्कंद साधन स्कंद है। तो अब हम प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले कोई ग्रंथ जब आरंभ होता है तो मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते आयुष्मत्पुरुषाणि च भवन्ति, महाभाष्य की उक्ति है। पाठांतर कुछ करके अलग अलग ढंग से मिलती। तो मंगल करना चाहिए। हमारे शास्त्र ग्रंथों में प्रत्येक में मंगल होता है। तो मंगलाचरण का जो हमारा मंत्र है, भागवत का श्लोक है, उसको हम पढ़ते हैं, उसकी संक्षेप में व्याख्या करके, और फिर आगे 3 जो अधिकार स्कंद में प्रवेश करके कथा को विराम करेंगे और संभवतः कथा को ये जो मुख्य बिंदु हैं उनको स्पर्श करेंगे। तो पहला श्लोक श्रीमद् भागवत का है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इस श्लोक पर हमारा जो एक ग्रंथ संस्कृत में भागवत तत्वबिंदु लगभग 50-60 पृष्ठों में इसके कितने प्रकार से कितने अर्थ हो सकते हैं इसकी विवेचना हमने संस्कृत में की है। और ये हमने जो किया है वो हमारा कोई मौलिक कार्य नहीं, मौलिक कार्य विवेचना है। इसके कम से कम 1000, देखिए संस्कृत की महिमा है। संस्कृत के विद्यार्थी गर्व करें कि विश्व में कोई ऐसी भाषा नहीं है 4 लाइन के श्लोक के 1000 अर्थ हो सकते हैं। कौन सी ऐसी बात है, पुरानी और नई, बता दे कोई। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक के 1000 अर्थ की चर्चा है और अभी भी 4-5 अर्थ तो अभी मिलते हैं। और हमने लगभग 50-60 अर्थों की चर्चा उस लेख में की है अपने ग्रंथों में। कभी विद्यार्थियों को देखना हो उस ग्रंथ को देख सकते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि इतना महत्वपूर्ण और तात्विक श्लोक है, किंतु यहाँ
उतना अवसर नहीं है, समय नहीं है। जब हमारी 3-4 घंटे की कथा होती है तब हम उस पर चर्चा करते हैं। अगर हम उस समय सारे शास्त्र रहस्य की बात करने लग जाएंगे तो विद्यार्थी इसलिए होगी कि विद्यार्थी और संस्कृत के विद्वान तो कुछ चीजें जानते हैं, जैसे लक्षण क्या है, लक्षण का लक्षण क्या है, लक्षण के कितने दोष होते हैं, उनकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसकी आवश्यकता या नहीं है। लेकिन लक्षण 2 प्रकार के होते हैं ये तो बताना है। और लक्षण का मतलब क्या होता है, लक्षण का प्रयोजन क्या होता है। तो लक्षण का व्यावृत्तिर व्यवहारश्च लक्षणस्य प्रयोजनम, व्यावृत्ति करना, एक को दूसरे से, गाय और भैंस मान लीजिए दोनों इकट्ठे खड़े, तो अगर हम गाय का लक्षण जानते हैं, भैंस का लक्षण जानते हैं, अन्यतर का लक्षण जानते हैं, तो हम जान सकते हैं कि कौन गाय है कौन सा भैंस। तिल तंडुल मिले हुए हैं, काले तिल और चावल मिले हुए हैं, तो अगर किसी ने तंडुल को बता दिया कि जो श्वेत रंग के हैं वो तंडुल हैं, तो तिल को हम परिशेषण न्याय से जान जाएंगे। तो लक्षण का प्रयोजन है व्यावृत्ति, पृथक पृथककरण, और व्यवहार, बिना लक्षण के व्यवहार बनता नहीं। व्यावृत्ति व्यवहारश्च लक्षणस्य प्रयोजनम। तो वेदांत में 2 प्रकार के लक्षण कहे गए हैं। हमारे वेदांत के आचार्य धनंजय जी बैठे हुए हैं, हम लोग सब पढ़ते पढ़ाते हैं ये चीजें। तो उसमें कहा गया है एक तो तटस्थ लक्षण होता है, स्वरूप लक्षण होता है। संक्षेप में हम ये कहना चाहते हैं कि उदाहरण देकर बात को स्पष्ट करेंगे, फिर लक्षण की जो परिभाषा है उसको संक्षेप में कह देंगे। स्वरूप लक्षण एक तटस्थ लक्षण है कि जो लक्ष्य में पूरे समय तक न रहे, लक्ष्य में सदा न रहे, यावत काल मनवस्थितत्व तटस्थ लक्षणम, कुछ समय तक लक्ष्य में कुछ समय तक रहे पर व्यावर्तन करे, फिर भी अलगाव करे। ये जैसे कि देवदत्त गृहस्थ काकः, हम किसी ने पूछा कि देवदत्त का घर कौन सा है, तो देवदत्त का घर, किसी ने देखा कि अच्छा देवदत्त के घर में इस समय कौवा बैठा हुआ ऊपर छत में या ऊपर के शिखर पर कौवा बैठा हुआ है। ये तो उसने कहा देखो जिस घर में इस रास्ते की सीढ़ी, इस गली की सीढ़ी में जाओगे, क्रम में जाओगे, तो जिस घर में कौवा भी बैठा हुआ वही देवदत्त का घर है। वो गया और देवदत्त का घर मिल गया। लेकिन क्या ये लक्षण सदा के लिए काम आएगा क्या? फिर किसी को उससे पूछा कि तुम तो देवदत्त के घर गए थे, अब तुम बताओ कि देवदत्त का घर कहाँ है, कैसा है? तो अगर वो कह दे कि जिसके घर में कौवा बैठा है वह जिसकी छत में वो देवदत्त का घर है, तो भ्रामक बात होगी ना, क्योंकि कौवा कभी कहाँ बैठ जाए कहाँ न बैठे। तो ये उस समय काम आ गया। तो एक तो ये लक्षण, इसे कहते तटस्थ लक्षण। और जैसे कह दिया जाए कि देवदत्त का घर धुमंजला है, तिमंजला है, उसमें ऐसा फटक लगा है, ऐसा कुछ दे दिया जाए तो स्वरूप लक्षण होगी, तो वो बना रहेगा। तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं गंधवती पृथ्वी स्वरूपम लक्षणम इति स्वरूप लक्षणम, जो पृथ्वी है वो गंधवती रहेगी ही रहेगी, ये तो स्वरूप लक्षण हुआ। और गाय का वो, या गाय, कोई गाय उसके गले में माला डाल दी जाए, तो जो माला पहने हैं वो गाय है, अगर ऐसा करेंगे तो माला तो उतर भी जाती है। तो ब्रह्म के भी 2 लक्षण हैं, एक स्वरूप लक्षण और एक है तटस्थ लक्षण। इस श्लोक में पहले तटस्थ लक्षण की चर्चा है। जन्माद्यस्य यतः, इस संसार, इस जगत का जन्म, स्थिति और भंग जिस परमात्मा के द्वारा होते हैं, उत्पत्तिंच विनाशंच भूतानाम गतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्यांच सवाच्यो भगवान इति विष्णु पुराण में कहते हैं। तो जन्माद्यस्य यतः, जिस परमात्मा से अस्य, इस जगत के जन्म, स्थिति और भंग होते हैं। हमारे विद्यार्थी जानते होंगे, वेदांत पढ़े हैं कि जन्मादि में बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास के 2 भेद होते हैं, तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि और अतद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि। जैसे किसी ने कहा कि उस आदमी को लाओ जिसके लंबे कान हैं, अथवा उस बछड़े को लाओ जिसके लंबे कान हैं, या उस गधे को लाओ, किसी भी को जिसके लंबे कान हैं, तो वो ले आया, लंबे कान वाला आदमी आ गया, लंबे कान वाला बछड़ा आ गया। तो देखिए बछड़ा आया, उसके साथ साथ उसके कान आए कि नहीं आए ना, तो कान तो लगे उसमें, आएंगे। ये है तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि। और किसी ने कहा दृश्य समुद्रमान है, ऐसे आदमी को लाओ जो अभी अभी पुरी गया था, उसने समुद्र देखा हुआ है, ऐसे आदमी को लाओ, वो आदमी आ जाएगा, लेकिन समुद्र जो देखा हुआ है वह नहीं आएगा।
यह है अतद्गुण संविज्ञान बहुरी। तो यहाँ पर तद्गुण संविज्ञान बहुरी है जन्मादि में, जन्म है आदि में जिसके, ये बहुरी समास हुआ। तो जन्म स्थिति भंग, ये अर्थ निकला है। जन्म माने स्थिति, जन्म सृष्टि का, और फिर पालन और प्रलय। तो जन्माद्यस्यतः, जिस परमात्मा से संसार के जन्म स्थिति और भंग होते हैं, ये तटस्थ लक्षण हो गया। जन्माद्यस्यतो न्वयादितरतश्चाते स्वविज्ञस्वराट्। अन्वय पद्धति एक होती है, एक व्यतिरेक पद्धति होती है, उसको बता। तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम अन्वय, तदसत्त्वे तदसत्त्वम व्यतिरेक, ऐसा करके और भी बहुत सारी व्याख्याएं की चर्चा न करते हुए इस तरह से श्लोकांत में कहा सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। देखिए ब्रह्म सदा सृष्टि स्थिति पालन नहीं करता, ब्रह्म सृष्टि स्थिति पालन से भी अतीत है, इसलिए सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म ही ब्रह्म का सचमुच का लक्षण है, स्वरूप लक्षण है। तो प्रथम श्लोक श्रीमद् भागवत का बड़ा ही गंभीर है, इससे इसको पढ़ करके आगे चलते हैं। क्या कहा? जन्माद्यस्य यतो यतः, एक बात और बताए, व्यास जी इसके रचयिता है, और व्यास जी का जो ग्रंथ हम वेदांत में पढ़ते हैं वो है ब्रह्मसूत्र। तो ब्रह्मसूत्र का द्वितीय सूत्र है, पहला सूत्र तो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्यतः। तो श्रीमद् भागवत ब्रह्मसूत्रात्मिका भी है, वो अंत में धीमहि आएगा ना, सत्यम परम धीमहि। तो गायत्री सार रूपो यम, इसका अगर समय होता है तो बहुत व्याख्या करते हैं, कैसे गायत्री की अनुमति इसमें, कैसे ब्रह्मसूत्र की अनुमति, समय अभाव से इसको छोड़ देते हैं यहाँ। तो ये गायत्री सार सर्वस्व भी है, ब्रह्म, ये ब्रह्मसूत्र का स्वरूप है। तो जो ब्रह्मसूत्र के रचयिता व्यास जी हैं, वो दूसरे सूत्र में लिखते हैं जन्माद्यस्यतः, वही भागवत के प्रथम श्लोक में लिखते हैं जन्माद्यस्यतो न्वयादितरतः। अन्वय और इतर माने व्यतिरेक के द्वारा जो जन्माद्यस्यतो न्वयादितरतश्चाते स्वविज्ञः, जो अर्थों में विषयों में व्यतिरेक और अन्वय पद्धति से प्रविष्ट है, तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, श्रुति कहती है। तो कहा अभिज्ञ भी। देखिए कोई कुम्हार से किसी ने घड़ा खरीदा, तो कुम्हार ने कहा कि, कुम्हार से पूछा क्यों भाई, घड़ा का पानी ठंडा रहेगा? रहेगा। अरे कहा ठीक ही बताओ। कहा देखिए कुम्हार थोड़ा बोलने वाला था, कहा मैं कह दिया कि ठंडा रहेगा, नहीं मानता, मैं घुसा नहीं हूं उसमें, मैं बता सकूं कि मैं ठंडा रहेगा कि नहीं रहेगा। फल मीठा रहेगा कि नहीं, फल वाले से पूछा, हाँ बाबू मीठा रहेगा, ठीक रहेगा। अरे बताओ मीठा रहेगा कि नहीं रहेगा? वो भी खींचा हुआ तो दिन भर का था, कभी घुसा हो गया इसमें, मत लीजिए आप जाइए। सही कह रहा था, झूठ कहाँ कह रहा था। वो फल बेच रहा है, वो घड़ा बेच रहा है, उसके भीतर घुसा थोड़ी। लेकिन ब्रह्म ऐसा है जिसने सृष्टि बनाई और सृष्टि में घुस गए, प्रविष्ट हो गए। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करो अघारी चिंत हमारी, जानी भक्ति न पूजा। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, सृष्टि को बनाकर सृष्टि में प्रविष्ट हो गए। ये परमात्मा अर्थे स्वविज्ञा और स्वराट, तो ये नहीं विराजते अपने ही तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, जिसको सब कर परम। देखिए जो श्रुति कहती है वही मानस करती है, रामचरितमानस को छोटा मत समझिए। जो तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, और रामचरितमानस क्या कहते हैं? सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक दे एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। स्वराट का हो गया। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, ब्रह्म शब्द का एक अर्थ ब्रह्म, परब्रह्म एक अर्थ होता है वेद, एक होता है ब्रह्मा, एक होता है ब्राह्मण। तो तेने ब्रह्म हृदय, इन्होंने आदि कवि ब्रह्मा जी को भी वेद पढ़ाए। कहा नहीं ब्रह्मा जी को तो किसी ने वेद पढ़ाए नहीं, वो ब्रह्मा जी तो सुप्त माने सुप्त प्रबुद्ध न्याय के वेद उनको जागृत हो गए। कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मन से पढ़ाए, धिया बुद्धि से प्रेरणा दी,
प्रेरणा के द्वारा वेद उनको जागृत हुए। तो तेने ब्रह्म हृदयादि कवये, कैसे वेद मुह्यन्ति सूरय यस्मिन् ब्राह्मणि वेदे सूर्यो भी विद्वांसो भी मुह्यन्ति। मुह वैचित्य, वेद के अनेक अर्थ किए जाते हैं, अनेक प्रकार के अर्थ करते हैं। याज्ञ कहते हैं वेदा यज्ञार्थ प्रवृत्ता, वेद किस लिए है? का यज्ञ के लिए। कोई कहता है वेद क्या है? सृष्टि विद्या। सब लोगों का अलग अलग मत है। यहाँ वैदिक जी बैठे हुए हैं, आपका भी कोई मत होगा कि वेद किस लिए है। लेकिन भगवान कृष्ण से पूछा कि आप बताइए वेद का क्या अर्थ है, वेद का क्या मत है, वेद उससे किसका प्रतिपादन करता है, वेद का प्रतिपाद्य क्या है? वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। सारे वेद मेरा प्रतिपादन करते, मुझ ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं। सर्वे वेदा पदमामनंती, श्रुति ने कहा। सज्जन, तो इस प्रकार से अंत में कहा सत्यं परम धीमहि, परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। गायत्री आ गई। अब दूसरा श्लोक है अनुबंध चतुष्टय। हमारे विद्यार्थी लोग जानते हैं, जब हम किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं, सुनते हैं, अध्ययन करते हैं, शीलन करते हैं, तो चार चीजें हमें जाननी चाहिए। यह ग्रंथ, इस ग्रंथ का विषय क्या है, इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है। हम क्या पढ़ सकते हैं? क्या हमें फ्रेंच नहीं आती और कोई ग्रंथ फ्रेंच में मिल गया हमको, तो क्या हम उसको पढ़ सकते हैं? नहीं। मान लीजिए किसी को संस्कृत नहीं आती और अद्वैत सिद्धि की मिल गई उसको ग्रंथ, तो पढ़ पाएगा क्या? नहीं पढ़ पाएगा। तो हम अधिकारी है कि नहीं, अधिकारी पहले जानना, फिर उसमें विषय क्या है, और फिर संबंध क्या है, और फिर प्रयोजन क्या है। प्रयोजन अनुद्देश्य मंदो की न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन की कोई मूर्ख व्यक्ति भी काम नहीं करता। तो यहाँ इस दूसरे श्लोक में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अनुबंध चतुष्टयों की भी चर्चा की। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तव। घड़ी है तो एक यहाँ रखो। हाँ नहीं वो श्लोक मुझे याद आ रहा है, समय हो रहा है। वेद्यं वास्तव वस्तुमत्र शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणाम्। इसमें देखिए विषय क्या है? परम धर्म। इसका प्रतिपाद्य विषय है परम धर्म। जब आप कहते हैं शुद्ध घी, इसका अर्थ होता है कि अशुद्ध घी भी कुछ होता है, तभी ना शुद्ध घी होगा। शुद्धम घृतम आना है, इसका मतलब है अशुद्धम अपि भवति घृतम। तो ऐसे ही धर्म जब कहा परम, इसका कहा कि भाई परम के अतिरिक्त भी कोई धर्म होता है। देखिए जो लौकिक धर्म है, स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, संसार के धर्म, राजा का धर्म, प्रजा का धर्म, ये सब लौकिक धर्म, संसार के निर्वाहक धर्म है। लेकिन सबका परम धर्म वह है जो सबको पालन करना चाहिए, स्त्री हो, पुरुष हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, पंडित हो। और अगर उस धर्म का आप पालन नहीं करते तो सारे धर्म व्यर्थ हैं। गोस्वामी जी ने कहा जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान नहीं जन राम प्रेम परधाम सो सब कर्म धर्म जलि जाऊ जहन राम पद पंकज भाव। अगर भगवान श्री रामचंद्र के चरणों का भाव नहीं है तो सारा धर्म व्यर्थ है। धर्म कर्म सब व्यर्थ है, योग सब व्यर्थ है। इसीलिए परम धर्म है भगवत प्रीति, आत्म शुद्धि, आत्म लाभ, ये परम धर्म। तो धर्म प्रोजित, लेकिन परम धर्म के साथ में भी भगवान की उपासना भक्ति करने में भी कैतव माने चतुराई आ जाती है। आप कहेंगे देखिए हम थोड़ा आपको आनंदित भी कर दें, लोकानंद दे दें। चतुराई कैसी आती है? जब हम संकट मोचन जाते हैं और कोई बड़ा काम करवाना चाहते हैं, बड़ा मुकदमा जीतना चाहते हैं, अपने लड़के को कहीं प्रवेश कराना चाहते हैं नौकरी में, या कुछ और कामना, बड़ी भारी कामना, या कोई मंत्री बनना चाहता है, कोई विधायक बनना चाहता है, कोई कुछ भी बनना चाहता है, तो कहता है मान जी महाराज आप हमारा ये काम करा दीजिए, हम आपको 5 किलो का या और कुछ ज्यादा बढ़ा दिया लड्डू चढ़ाएंगे। हनुमान जी बेचारे कभी कभी करवा दिया, ठीक है भाई कुछ कर तो रहा है,
लेकिन कितनी कितनी मूर्खता आप करते हैं, कितने हनुमान जी को इतना बड़ा करोड़ों का काम करवा दिया, करने की बात कर रहे हैं और कहते हैं 5 किलो लड्डू, वो भी डालना है, वो भी वनस्पति घी के, संकट मोचन के बाहर बड़ा कठिन है ना। यह है चतुराई। हम बढ़िया ब्राह्मणों से करते हैं कि हम जब महामृत्युंजय का जप, फलाने का जप दिया, हमारा कष्ट दूर हो जाए, पंडित जी ऐसा करिएगा कष्ट दूर हो जाए, दूर हो जाएगा, ठीक है। पर जब लेने जाते हैं, जब वो समापन तक ऐसा है, कपड़ा दिखाओ, धोती, ऐसी धोती, बढ़िया धोती नहीं, ऐसी धोती दिखाओ जरा, ऐसे ऐसे अरे पानी भी छन जाए, धोती दिखाएंगे पंडितों के लेने के लिए जिसमें पानी छन जाए। सुपारी कहती तो वो पूछता है पूजा की दूं कि खाने की दूं, मैंने देवता को सड़ी सुपारी, छोटी सुपारी, ये कहता नहीं है, चतुराई नहीं है, ये मूर्ख बनाना नहीं है, तब आपका धर्म वहीं रहे। इसलिए भागवत में वो धर्म है जहां चतुराई नहीं चलेगी। मैं आपको सत्य घटना बताता हूँ। हमारे गांव में एक बूढ़े पंडित जी थे, भागवत कथा सुनाते थे, और वो एक बार किसी स्थान में कथा सुना रहे थे, तो महिलाएं देवियां बहुत जाती, माताएं जाती हैं, तो वो गांव की परंपरा होती है कि पुस्तक को जरूर छुलाती हैं, अपना जो भेंट ले जाती हैं, फल इत्यादि, पुस्तक को छुलाती हैं, प्रणाम करती हैं, पंडित के सामने खड़े होती हैं कि हमको आशीर्वाद दीजिए। तो बेचारी एक वृद्ध महिला गई, उसने केला चढ़ा दी पोती में और खड़े हो गए हाथ जोड़ करके। पंडित जी से कहा, पंडित जी तरुण थे, थोड़ा परिहास करने वाले थे, कहा माता जी क्या हुआ, आप जाइए ना, आप चढ़ा लिया, जाइए प्रणाम कर लिया। कहा नहीं मैं कुछ चाहती हूँ। क्या चाहती हूँ? मेरे घर में पोता नहीं है। अच्छा हो जाएगा, हो जाएगा भगवान तुम्हें पोता नहीं। उन्होंने केला उठाया, केला एकदम काला काला सड़ा सड़ा था, मुड़ा थोड़ा सा केला था, पुराना। कहा देखो पोता होगा, ऐसा ही होगा, समझ रहे हैं ना, जैसा केला है, जैसा तुमने केला चढ़ाया, काला काला मुड़ा थोड़ा सड़ा सड़ा, ऐसा ही। कहा ऐसा नहीं, तो केला ठीक चढ़ाओ। ये पंडित जी बहुत चतुर होते हैं, लेकिन पंडितों से चतुर होते हैं यजमान। तो धर्म प्रोजित कई तवोत्र परम धर्म है, पर प्रोजित कई तो धर्म है, यहाँ चतुराई नहीं चलेगी। इसलिए हम बस समापन करने वाले हैं, परेशान मत होइएगा। हमें अपने श्रोताओं की बड़ी चिंता है, क्योंकि श्रोताओं को चिंता है शीतलता की चिंता है। तो क्या हुआ, ब्रज में एक सखी कहती है, ब्रज भाषा में बड़े सुंदर सुंदर पद्य हैं, कहते हैं अरे सखी देखो क्या है, तुम बहुत चतुर, श्याम सुंदर से वो कहती है, श्री कृष्ण से कहती है, देखो श्याम सुंदर हमें मूर्ख मत बनाओ, चतुराई मत करो। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, ये जो प्रेम का पथ है श्याम सुंदर, बड़ा सीधा पथ है, बड़ा सीधा रास्ता है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेक सयानप बांक नहीं, यहाँ सयानेपन की बंकिमा नहीं है, टेढ़ापन नहीं है। जहां नेक सयानप बांक नहीं, तहां सांचे चले तजी आप उनको। इस पथ में चलने के लिए सच्चा बनना पड़ता है और आप उनको अहंकार छोड़ना पड़ता है। तहां सांचे चले तजी आप उनको, झिझके कपटी जे निशाक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूसरो आंक नहीं। तुम कौन दो पार्टी पढ़े हो लला, मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। हे श्यामघन, हे श्याम सुंदर, तुम किस पार्टी में पढ़े हो? आजकल कहते हैं तुम किस विश्वविद्यालय में पढ़े हो। पुराने जमाने में गुरु के समीप पार्टियां चलती थी, माने अलग अलग कक्षाएं चलती थी। तुम कौन दो पार्टी पढ़े हो लला, मन भर ले लेते हो, छटाक भर भी नहीं देते, मन ले लेते हो, छटा भी नहीं दिखाते, क्लेश अलंकार। तुम कौन दो पार्टी अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेक सयानप बांक नहीं। तहां सांचे चले तजिया पुन को, झिझके कपटी जे निशाक नहीं। घन आनंद
पाटी पढ़े हो लला, मन ले पे देऊ छटाक नहीं। ते प्रेम का पथ अत्यंत ही कबीरदास ने भी कहा, यह तो पता है प्रेम का खाला का घर ना है। यह तो घर है प्रेम का खाला का घर ना है। ये मौसी का घर नहीं है कि जब कहे तो चले आए चले। इसमें शीत कटावे भूमि धरे तो पर विषय यही मान। सिर कटाना माने अहंकार को काट देना। यह वो प्रेम की कथा है श्रीमद् भागवत, और उसका तृतीय श्लोक है, बड़ा सुंदर। ये विराम करेंगे। आज चाहते हैं कि अधिकार संधि की कथाओं कुछ सुनाए आपको, कल भगवान चाहेंगे होगी कथा। कल समय से हम आएंगे, आपसे भी निवेदन है, आप समय से आए और समय से हम पूरा करेंगे। तो आज तृतीय श्लोक है भागवत के महात्मा का, और सब लोग इसको जानते हैं। श्रीमद् भागवत का देता भी जानते हैं, श्रोता भी जानते हैं, विद्यार्थी भी जानते हैं। तो आप हमारे साथ इसका गायन करेंगे। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम कल्प तरोर शुकम खादमृत द्रव संयुतम, खादमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, पिबत भागवतम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। व्यास जी महाराज कहते हैं ये भागवत क्या है? ब्रह्म विद्या है, पर ब्रह्म विद्या सूखी ब्रह्म विद्या नहीं है। देखिए काजू में, बादाम में, किशमिश में भी रस होता है और बहुत पौष्टिक रस होता है। किंतु बादाम दे दिया जाए किसी छोटे बच्चे को कवच से, उसका जो छिलका होता है उसके तहत, तो बेचारा वो चाट करके फेंक देगा, व्यर्थ है ये। अब अगर उसको फोड़ पाएगा तो भी उतना उसको चबाना तो पड़ेगा ना। किंतु अगर कोई अंगूर दे दे बच्चे को, टपकता है रस, कितनी बड़ी सरलता दिखा लेगा। ऐसे ही उपनिषद, ब्रह्म विद्या, सारे के सारे धर्मशास्त्र, ये सब कल्याण करने वाले हैं, सब भगवान के पास ले जाने की विद्याएं हैं। किंतु इनमें अद्वैत सिद्धि पढ़ने को कह दिया जाए, खंडन खंड खाद्य पढ़ने को कह दिया जाए, अथवा न्याय दर्शन के जो व्युत्पत्तिवाद इत्यादि ग्रंथ पढ़ने को कह दिया जाए, तो पूरा जीवन उसमें घिसते रहेंगे और मिलेगा, पर वो आनंद तो नहीं आएगा। और भागवत में सब है, न्याय है, वैशेषिक है, वेदांत है, वेद है, सब कुछ है। लेकिन आप कहानी सुनते हैं, आनंद लेते हैं और तत्व का बोध हो जाता है। तो निगम कल्प तरो, निगम रूपी कल्प वृक्ष का अपने आप टपका हुआ फल है। आम का फल, गांव में जो रहते हैं, जिनके अमराइयां हैं, आम के बगीचे, वो जानते हैं कि जब आम, आजकल तो पकने ही नहीं देते आम बेचारे को, वहीं पे तोड़ लेते हैं और फिर होता है आगे उसका। लेकिन अगर आम स्वयं पक करके नीचे गिर जाए तो कितना मीठा हो सकता है। मुर्गिया छात्रावास में रहते थे हमारे सामने चक्रपाणी, को बहुत डांटते थे और ये टपका हुआ आम तुरंत उठा लेता था। यार हमको भी कुछ मिल जाना चाहिए, तो ले जाते थे। तो एक प्रयास के लिए हमने कहा, बहुत अच्छा विद्यार्थी है। तो वो जो गिरा हुआ फल है वो कितना मीठा होता है। और एक मान्यता और है कि अगर किसी फल में तोता ने अपनी चोंच लगा दी, चाहे बेर का फल हो, चाहे अमरूद का फल हो, चाहे आम का फल हो, तो कहते हैं बच्चे लोग इसको जानते हैं इसका राज, और ये मेरा है, बहुत मीठा होगा। सुआ ने कर दिया, तो तोते ने काट लिया। तो निगम, सुआ कटेला, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, यहाँ एक शुक ने काट दिया, मैंने अपनी चंच से स्पर्श कर दिया ब्रह्म विद्या के आचार्य ने। कौन? सुखदेव जी महाराज। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकम खादमृत द्रव संयुतम, सुखदेव जी रूपी तोते ने अपने अमृत द्रव से संयुक्त कर लिया। इसलिए हे भावुक रसिको, रस और भाव, साहित्य के आचार्य होंगे तो कहेंगे तो अलग अलग विचित्र बात है। रस तो बड़ा होता है, भाव छोटा होता है। जब तक रस का भावन नहीं होगा, विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद रस निष्पत्ति, जब तक विभावन नहीं होगा, भाव नहीं उसमें जुड़ेगा, रस नहीं बनेगा, रस का आस्वादन नहीं होगा। इसलिए भाव ही रस का आस्वादन कर सकता है। तो हे भाव को,
इस श्रीमद् भागवत रूपी रस फल को पियो। का रस कहते तब तो पीना समझ में आता, फल भी आप कह रहे हैं, फल तो खाया जाता है, पिया नहीं जाता। कहा देखो हमने इसलिए कहा कि केवल रस कहते तो टपका हुआ रस पकड़ में नहीं आता, तो फल में रस पूंजीभूत रहता है, व्यवस्थित रहता है, तो नहीं तो वो धूल में मिल जाएगा। और अगर हम फल कहेंगे केवल, तो फल में हे अंश भी बहुत होता है, कहीं गुठली फेंकनी पड़ती है, कहीं उसका केले में छिलका फेंकना पड़ता है, किसी चीज में गुठली, आम में गुठली फेंकनी पड़ती है, कहीं रेशा फेंकना पड़ता है। तो हे और उपादेय फलों में दोनों अंश रहते हैं। श्रीमद् भागवत में कुछ भी हे नहीं है, सब कुछ उपादेय है, इसलिए यह रस रूप फल है। इसका खाना नहीं, इसको पीबत पान करना। तो इसलिए सज्जनों ये भागवत कथा है, इसका हमें पान करना है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं आलयं। कब तक पीना है? कहा देखो, अब इसमें दोनों ही अर्थ हैं, लेकिन हमारे श्रीधराचार्य जी महाराज ने जो अर्थ किया वो हम आपको बताएंगे। आ उपसर्ग जो होता है आ, वो अभिविधि भी होता है, मर्यादा में भी होता है। तेन बिना मर्यादा और तेन सहिता अभिविधि, अर्थात जैसे हम कहें कि आबाल वृद्ध नर नारी, उसके दोनों अर्थ हो सकते हैं कि बच्चे को बूढ़ों को छोड़ करके सारे मनुष्य थे, और यह भी अर्थ हो सकता है कि बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे। तो यहां पर प्रश्न हुआ कि आलय का क्या है? तो कहा कि ये पहला अर्थ ये है कि आलय, लय माने मृत्यु, जब तक आपका शरीर रहे, मृत्यु न हो तब तक पीते रहो, अघाओ नहीं। कथा से अघाया गया तो कथा का, इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। रामचरित का श्रवण करके अघाना नहीं चाहिए। तो आलयन केवल एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार, जहां भगवत कथा मिले, जब जब मिले, जब जब सुविधा हो, कथा सुनो, तभी तुम्हारी उपासना सार्थक होगी। आलयन आसमंतात लयन पिबत। लेकिन कहा कि माने जब तक मृत्यु के पहले तक पियो, ये हो गया मर्यादा। और कहा नहीं, मृत्यु हो, मृत्यु के बाद में भी आगे जैसी भी स्थिति हो, और वहां भी जैसे प्रेत की बात आई, प्रेत अवस्था में सुनाना, तब भी सुनो, सुनने की चीज है। तो भागवत का पान करो, ऐसी ब्रह्म विद्या है सज्जनों, 10 लक्षणात्मिका। अब हम अपनी कथा का विराम संकीर्तन के साथ में करेंगे। आप हमारे साथ प्रोक्षण संकीर्तन करेंगे। कथा का विराम। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय देव दलन भवजाल हरे, जय देव दलन भवजाल हरे, जय राम भुवन भूपाल 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 हरे, जय नंद यशोदा पाल हरे, जय नंद यशोदा पाल हरे, धृत ललित कल्प भूल गई, धृत ललित कलित वनमाल हरे, धृत ललित कलित वनमाल हरे, श्यामल जय तुलित कमाल हरे, श्यामल जय तुलित कमाल हरे, केसर तिल कांचित भाल हरे, केसर तिल कांचित भाल हरे, धृत ललित कलित वनमाल हरे, धृत ललित कलित वनमाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, राम जय जय राम, श्री राम जय
इस कथा का आरंभ प्रोफेसर उपेंद्र पांडे जी से हुआ और समापन उपेंद्र से इस संपूर्ण कथा को कर देते हैं। हमारे बीच प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी वेद विद्या के आचार्य हैं। हम इनसे निवेदन करेंगे कि आज कथा व्यास को और हमारे गणमान्य जो आचार्य और अन्य सज्जन वृंद आए हैं, आपको अपने 2 शब्द धन्यवाद का आपके द्वारा अभिव्यंजित किया जाए। प्रोफेसर त्रिपाठी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां विशुद्धां सञ्जीवयन्ति किल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्रीमद्भागवत कथा सप्ताह के आज द्वितीय दिवस पर आचार्य श्री के मुखारविंद से हम सभी ने अमृतमयी कथा का पान किया। जैसा आप सभी जानते हैं कि मालवीय जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में यह कथा का द्वितीय दिवस है। आप सभी यहाँ उपस्थित हुए। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय गीता समिति मालवीय भवन की तरफ से आप सबका हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। हमारे बीच काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माननीय कुल सचिव महोदय जो कल भी थे, आज भी हैं, और आपने संकल्प लिया है कि मैं 7 दिन जो है कथा का श्रवण करेंगे। मैं आपके प्रति भी विशेष रूप से हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। हमारे बीच इस मालवीय भवन के माननीय निदेशक प्रोफेसर उपेंद्र पांडे जी, प्रोफेसर धनंजय पांडे जी, प्रोफेसर शंकर मिश्र जी, प्रोफेसर श्री कृष्ण त्रिपाठी जी, डॉक्टर साहू जी, प्रोफेसर शशिकांत द्विवेदी जी, प्रोफेसर प्रद्युम्न शाह जी, और हमारे विश्वविद्यालय के भी प्रोफेसर कमलेश झा जी एवं विश्वविद्यालय के अनेक यहाँ पर अध्यापकगण, कर्मचारीगण, छात्र छात्राएं सब यहाँ उपस्थित हैं। मैं समवेत रूप से आप सभी का इस कथा में आने के लिए हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और आपसे यह निवेदन करता हूँ कि आप निरंतर, जैसा कि आचार्य श्री ने बताया कि पिबत भागवतम रसमालय, जो है रस रूप जो यह भागवत की कथा हो रही है उसका हम सब पान करें। यही महामना के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी है और अपने को भी उस जो महामना का जो दृष्टि है कि हम परम ऊर्जा को प्राप्त करें, अर्थात आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करें, उसको हम प्राप्त करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब हम आरती करेंगे। इदग्रूं हविः मे अस्तु दाशावीरग्रूं सर्वगणकृतवस्थये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु अन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता आरात्रि पार्थिवगुं रजः पितुर्प्रायिधामभिः दिवः सदा घुषि बृहति वितिष्ठस आत्वेखं वर्तते तमः अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा चन्द्रमा अप्स्वन्तरा सुपर्णो धावते दिवि रयिं विषङ्गं बहुलं पुरप्रहग्ं हरिरेति कनिक्रदता चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्र
पुत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिशतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रा शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः सन्ति करा भवन्तु। आरातिक्यं समर्पयामि। पुष्पैः देवताभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् हस्तप्रक्षाल्य हस्ते पुष्पाणि कृत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ मा यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्रजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। अतः प्रार्थयेत। ॐ पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापशम्भो त्राहि मां पुण्डरीकाक्षः सर्वपापहरो भवः। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे प्रदक्षिणा। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, आज व्यास महाराज की जय हो, महामना मालवीय जी की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। एक गुरु जी जयकारा में एक नंबर है। साधका